नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। अपने उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत रत्न से सम्मानित स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए इसे देश के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान देने और उनके परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की भी कामना की। लता मंगेशकर जी का हमारे बीच में से जाना एक, मैं कहूँगा, गीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है। और वह स्वर कोकिला के नाम से हम सब उनको जानते थे। उनके गीतों को सुनकर लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, लोगों को प्रेरणा मिलती थी। आज उनके निधन से मन बहुत दुखी है। मैं व्यथित हूँ। किन शब्दों में अपना दुख व्यक्त करूं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके चाहने वालों को, उनके पारिवारिक जनों को, सभी को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सर, देश के लिए कितनी बड़ी क्षति है सर? देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान है, जिसकी भरपाई संगीत के क्षेत्र में हो पाना संभव नहीं है। उत्तराखंड के हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव ने गायिका लता मंगेशकर के निधन पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि स्वर सनातन संस्कृति जीवन का लता दीदी मूर्त रूप थी। जब भी मैं लता दीदी से बात करता था तब एक अलौकिक दिव्य ऊर्जा का स्पंदन अनुभव करता था। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। स्वर सनातन संस्कृति जीवन का मूर्त रूप थी पूज्या श्रद्धामयी दीदी लता। मैंने पिछले 2 दशकों में कई बार उनसे संवाद किया और जब भी मैं उनसे बात करता था तब एक अलौकिक दिव्य ऊर्जा का स्पंदन अनुभव करता था। उनका जीवन ही ऐसा था। वो प्रकृति और परमेश्वर की एक अप्रतिम रचना और हम सब के लिए भगवान का एक वरदान स्वरूप थी। और मैं ऐसा देखता हूँ और जब इतिहास पर नज़र डालता हूँ तो लता दीदी जैसा कोई दूसरा इस कला संगीत की दुनिया में व्यक्तित्व दिखाई नहीं देता। इसलिए उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। वह अपने आप में अलौकिक, प्रतिभा संपन्न, अनिर्वचनीय व्यक्तित्व की धनी और माने सदियों के बाद कोई ऐसा व्यक्तित्व भगवान के अनुग्रह से धरती पर अवतरित होता है। ऐसे ही वो संगीत का, सुरों का एक दिव्य अवतार थी। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वहीं पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में रानीखेत विधानसभा से चुनाव लड़ रहे बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर प्रमोद नैनवाल के समर्थन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक जनसभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं जहां भी जा रहा हूं, बीजेपी को जिस प्रकार जनता का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, उससे आश्वस्त हैं कि बीजेपी की ही उत्तराखंड में सरकार दोबारा से बनने वाली है। आप सबके बीच में बहुत लंबा भाषण नहीं दूंगा, क्योंकि इसके बाद अभी रानीखेत विधानसभा क्षेत्र में ही एक अन्य कार्यक्रम है, उसके बाद रामनगर में कार्यक्रम है, फिर देहरादून में कार्यक्रम है। लगातार कई कार्यक्रम लगे हुए हैं। अभी जैसा हमारे लोकप्रिय सांसद इस क्षेत्र के जो लगातार आप सबकी पैरवी करते हैं, यहाँ से लेकर देहरादून और देहरादून से लेकर दिल्ली तक आपकी समस्याओं को पहुँचाने के लिए काम करते हैं। हमारे क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद भाई अजय टमटा जी, और जिनको भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर आप सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने आप सबकी सेवा का अवसर प्रदान किया है। इस बार का चुनाव एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं,
एक तरफ आपके भाई हैं, बेटे हैं, जिन्होंने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार देश के अंदर काम किया है, प्रदेश के अंदर काम किया है, बहुत सारी योजनाओं पर जमीन पर उतारा है। चाहे हमारे कोरोना काल में सभी को फ्री वैक्सीनेशन देने का काम हो, 1 डोज नहीं, 2 डोज नहीं, 3 डोजें मुफ्त में लगाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। प्रधानमंत्री जी ने किया है भाइयों बहनों। गरीबों को राशन देने का काम, मुफ्त में राशन देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, 5 लाख रुपए तक का इलाज प्रत्येक साल प्रत्येक व्यक्ति के लिए, उत्तराखंड के एक व्यक्ति के लिए जिन्होंने ये योजना लागू की है, उसका नाम कोई और नहीं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र। पिथौरागढ़ के रामलीला मैदान में विधायक चंद्रा पंत के समर्थन में जनसभा करते हुए सीएम धामी ने कहा कि चंद्रा पंत अपने अपने कार्यालय में क्षेत्र में और आगे लेकर जाएंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि 1 वर्ष के भीतर ही देश की बड़ी आबादी को टीका लगाया जा चुका है। कोरोना काल में कोई भूखा ना रहे, इसके लिए मुफ्त राशन व्यवस्था की गई। और जनसभा के बाद सीएम ने रामलीला मैदान से सिलथाम तक जनसंपर्क भी किया। हमारे यहाँ जितनी विकास योजनाएं छन, उन योजना धरातल में उतारना के ना और उन स्वीकृति दिलाना के ना लगातार, चाहे देहरादून हो या दिल्ली हो, वह लगातार यहाँ वकालत करना है। हमारा अजय टंडा जी और आज जिन्होंने यहाँ विधायका रूप में या दुबरा हमारी पार्टी, हमारे देश का प्रधान। रामलीला मैदान में उत्तरकाशी पहुंचे जेपी नड्डा ने मंच से सबसे पहले स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर ममता और मानवता की प्रतीक थीं। उन्होंने कहा कि हमारी लता दीदी अब हमारे बीच नहीं है। मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार इस दुख को सहन करने की क्षमता दे। जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के नेता आजकल गंगा यमुना की आरती कर रहे हैं और ये वही लोग हैं जो राम मंदिर निर्माण कार्य को लटकाने का काम करते रहे। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं। इसी के साथ में उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जब मैं यहाँ आया हूँ और आपके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है, तो साथ ही साथ एक दुख भरी खबर भी हम सब लोगों ने आज प्रातः सुनी होगी कि हम सब के बीच में हम सब की आदरणीय दीदी लता जी हम सब के बीच में नहीं हुई। मैं अपनी ओर से और आप सब की ओर से उनको भाव विभोर होकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सब की ओर से और अपनी ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार के सभी सदस्यों को इस दुख को सहने की ताकत मिले। लता जी सिर्फ कलाकार, महान कलाकार ही नहीं थी। लता जी संगीत की दुनिया में उन्होंने अपना स्थान तो बनाया था, लेकिन इसके साथ साथ वो मर्म की प्रतीक थी। आज मैं अभी हमारे सुरेश चौहान जी को सुन रहा था। वैसे राजनीति में आप सब लोग माहौल का तो पता लगा लेते हैं। जब उनका नाम लिया गया और जो आपकी तालियां और सीटियां बजी, उसने ये मुझे बता दिया है कि आपने भरपूर दोनों हाथों से उनको आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। ये हमको कोई कांग्रेस का नेता इस तरीके से खड़े होकर के अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं रख सकता।
इसलिए नहीं रख सकता है क्योंकि वो हमेशा लोग लुभावने भाषण और वायदे करके चुनाव में आते हैं और चुनाव के बाद भुला देते हैं, भूल जाते हैं और फिर नए नारों को लेकर के आ जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये मोदी जी की पार्टी की संस्कृति है। जो कहा है वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे, ये ताकत लेकर के हम चलते हैं। इसलिए मित्रों, हमें ये फक्र है कि हम सब लोग एक ऐसी पार्टी के सदस्य हैं जो गौरव के साथ कह सकते हैं, जो कहा करेंगे, बीजेपी ही करेगी और कोई नहीं करे। कुछ बातों को रखते हुए एक ही निवेदन करने आया हूं कि उत्तराखंड के लिए जो काम हुआ है वह भारतीय जनता पार्टी ने ही किया और जो काम आगे करेगी वह भारतीय जनता पार्टी ही करेगी, ये याद रखना। बाकी सब लोग आएंगे, लोग लुभावने भाषण देंगे, लोगों को गुमराह करेंगे और फिर चले जाएंगे, दर्शन नहीं देंगे, अपना घर भरेंगे, वंश चलाएंगे, परिवार चलाएंगे, लेकिन लोगों की बात नहीं करेंगे, लोगों का विकास की बात नहीं करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो हर चीज पर ध्यान देती है, गरीबों की चिंता करती है, माताओं बहनों युवाओं की चिंता करती है, उनको मुख्य धारा में शामिल करने की बात करती है, सड़कों का जाल भी है, बिजली घर घर पहुंचाती है, आपका जीवन अच्छा हो इसके लिए कॉलेज स्कूल इंस्टीट्यूशंस को खोलती है और विकास की एक नई कहानी लिखती है। मैं देखता हूं हमारे नेता कांग्रेस के आजकल जहां जाते हैं मंदिरों के दर्शन करते हैं, आरती करते हैं, कोई गंगा आरती करता है, कोई यमुना आरती करता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि के मंदिर को बनाने में लटकाने, अटकाने और भटकाने का काम किया था कि नहीं किया था? आजकल चंदन लगा करके कैमरे के सामने आकर के भाषण दे रहे हैं। मित्रों, ये हाथी के दांत खाने की ओर है और दिखाने की ओर। ये मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलो आपको भारत की संस्कृति याद तो आई, मंदिरों में जाना तो शुरू किया, यह भी सिखाया तो भारतीय जनता पार्टी ने आपको सिखाया, यह भी आपको याद रखना चाहिए। इसलिए अच्छी बात है, आप बनिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन विकास किसी ने किया और करेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी। रामलीला मैदान सोमेश्वर में कांग्रेस पार्टी ने एक जनसभा का आयोजन किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जनता को संबोधित करते हुए विधानसभा सोमेश्वर से प्रत्याशी राजेंद्र बाराकोटी को भारी बहुमत देकर जिताने का आह्वान किया। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मांगों को हमारी सरकार आते ही पूरा किया जाएगा। वहीं राजेंद्र बाराकोटी ने खुद को निर्धन परिवार का व्यक्ति बताते हुए वोट करने की अपील की। उन्होंने विपक्षी पार्टी को पैसों के बल पर मतदाताओं को रिझाने का भी आरोप लगाया। और अब आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं शिवाजी पार्क की, जहां पर स्वर कोकिला लता मंगेशकर को आखिरी विदाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी स्वर कोकिला को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें शिवाजी पार्क की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और स्वर कोकिला को पीएम की श्रद्धांजलि की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं शिवाजी पार्क की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर कोकिला को श्रद्धांजलि अर्पित की और आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लता दीदी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। और इसी के साथ में तस्वीरें आप देख रहे हैं शिवाजी पार्क की। और
पीएम मोदी उनके परिजनों से भी मिल रहे हैं और इसी के साथ में आप देख रहे हैं तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है, सीधी तस्वीर है शिवाजी पार्क की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और अब पीएम मोदी उनके परिजनों से बातचीत कर रहे हैं, उनके परिजनों से मिल रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर श्रद्धांजलि दी और इसी के साथ में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिनमें पीएम मोदी उनके परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी उनके परिजनों से मिल रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी पीएम मोदी मिल रहे हैं और इसी के साथ में उनसे बातचीत भी कुछ कर रहे हैं पीएम मोदी। और अब कुछ ही देर में स्वर्ग कोकिला का अंतिम संस्कार किया जाएगा। कुछ ही देर में स्वर्ग कोकिला पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं शिवाजी पार्क की, जहां पर ये देख सकते हैं कि राज ठाकरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उद्धव ठाकरे वहां पर मौजूद हैं। सभी
और इसी के साथ में अपनों उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।